बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, कभी आपने अनुभव किया है कि जब हम पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं तो भीतर कुछ चुपचाप बदलने लगता है। जब हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, या जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने गुरुवाणी के शब्दों में डूबते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति भीतर से हमें संभाल रही हो। दरअसल यही वह क्षण होता है जब गुरु की शक्तियां हमारे भीतर प्रकट होने लगती हैं। लेकिन यह चमत्कार तभी होता है जब हम अपनेपन और स्वामित्व को छोड़कर पूरी तरह से गुरु में लीन हो जाते हैं। जब हम हर परिस्थिति में यह भी तेरी रजा है, यह भी तेरा दिया है कहकर संतोष, श्रद्धा और प्रेम में टिक जाते हैं, तब हमारी आत्मा में गुरु की चेतना उतरने लगती है। गुरु की शक्ति कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं होती, वह तो हर नामदानी के अंतर में पहले से ही मौजूद होती है। लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं और हृदय पूर्ण समर्पण में झुक जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह तो दिव्य विज्ञान है, जहाँ साधक को धीरे धीरे अनुभव होता है कि उसकी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है, उसे गिरने नहीं दे रही। जैसे जैसे हम गुरु के वचनों पर अमल करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की अज्ञानता, भय, संशय और विकार हटते हैं और उनका स्थान गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा और गुरु का प्रकाश लेता है। संगत जी, यह शक्ति कोई चमत्कारी खेल नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा, सुमिरन और सत्संग की साधना का फल है। जो भी यह मार्ग अपनाता है, उसके भीतर धीरे धीरे गुरु की शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। वह निर्णयों में स्पष्टता अनुभव करता है, विपरीत परिस्थितियों में संतुलन पा लेता है और सबसे बढ़कर उसके भीतर करुणा, क्षमा, विनम्रता और प्रेम की तरंगें उठने लगती हैं। यही संकेत है कि अब गुरु की शक्ति जाग चुकी है। बस इसे बनाए रखने का मार्ग है विनम्र रहना, सतत सुमिरन करते रहना और सेवा में जुड़े रहना। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अलौकिक अनुभवों की बात करने जा रहे हैं जो कई संत संगियों ने हमारे साथ बांटे हैं। वो अनुभव जब उनके भीतर गुरु की शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगी। कैसे उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है, उन्हें संभाल रही है और उनका जीवन भीतर से रूपांतरित हो रहा है। संगत जी, विशेष रूप से अगर आप बाबा जी से नामदान प्राप्त कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी अधिक प्रेरणादायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने परमार्थ के मार्ग पर और दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में यह साझा किया था कि गुरु से प्रेम कितना आवश्यक है, और वह सच्चा प्रेम तभी जन्म लेता है जब हम उनके कृपा के अनुभवों को सुनते हैं, उनके वचनों, कहानियों और अनुभवों से जुड़ते हैं। संगत जी, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह न सिर्फ आपके विश्वास को और भी गहराई देगा, बल्कि आपको यह अनुभव कराएगा कि गुरु की शक्ति से तो हमारा जुड़ाव उसी पवित्र दिन हो गया था जिस दिन हमें नामदान की अमूल्य दौलत प्राप्त हुई थी। उसी दिन हमारे भीतर वह दिव्य शक्ति, वह चिंगारी, वह ज्योति गुरु कृपा से स्थापित हो चुकी थी। अब केवल आवश्यकता है उसे जगाने की, पहचानने की और पूरे श्रद्धा भक्ति से उस शक्ति को समर्पण के साथ स्वीकार करने की। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं और आत्मिक मार्गदर्शन आपके जीवन में निरंतर पहुंचते रहें। आइए संगत जी, आज हम उन पावन अनुभवों में उतरते हैं जिनमें गुरु की कृपा की झलकें हैं, जागृति के संकेत हैं, और शायद इन्हीं अनुभवों में आपकी आत्मा को भी उसका खोया हुआ मार्ग मिल जाए। वह मार्ग जो सीधा गुरु के चरणों तक जाता है।
संगत जी, गुरु के पास असीमित शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनकी गहराई और विस्तार का हम अनुमान तक नहीं लगा सकते। उनके भीतर वो दिव्यता है, वो अनंत सामर्थ्य है जो न केवल हमारे जीवन के बोझ को हल्का कर देती है, बल्कि हमारे भीतर छुपे हुए दुखों को भी बिना कहे ही हर लेती है। हो सकता है कि अभी तक हमने उन शक्तियों का अनुभव न किया हो, लेकिन जिन्होंने किया है वे जानते हैं कि नामदान के बाद गुरु ने किस तरह हमारे समस्त बोझों को अपने सिर ले लिया है। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो लोग भौतिक चीजों से भरपूर हैं, धन, सुविधाएं, रिश्ते, नाम, शोहरत, फिर भी उनके जीवन में चैन नहीं है, दिल में शांति नहीं है। दूसरी ओर हम जैसे साधक जिनके पास केवल गुरु का दिया हुआ नामदान है, वह भी यदि ईमानदारी से अपनाया जाए तो हम देखेंगे कि हमें बिना मांगे भी कितना सुकून मिल जाता है, कितनी भीतर की ठंडक और संतोष का अनुभव होता है। अब सोचिए संगत जी, अगर हम उस नाम को निरंतर जपते, उस भजन सुमिरन को वैसा ही अपनाते जैसा हमें सद्गुरु ने बताया, तो क्या होता? बाबा जी बार बार समझाते हैं, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में पद्मासन में बैठो, मन को स्थिर करो, अंतर में उतरने का अभ्यास करो और अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। यह कोई साधारण निर्देश नहीं, यह तो आत्मा को मुक्त करने की चाबी है। जितना अधिक हम गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, करें, क्योंकि ध्यान में जुड़ना ही जुड़ाव की पहली सीढ़ी है। जिस दिशा में हमारा ख्याल टिकता है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। यदि हमारा मन हर समय संसार में, विकारों में, इच्छाओं में, अपेक्षाओं में भटका रहेगा, तो हमारा अंतर्मन गुरु से कैसे जुड़ पाएगा? यही कारण है कि नामदान के बाद भी हम भीतर उस प्रेम और श्रद्धा का अनुभव नहीं कर पाते जो गुरु से स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जब प्रेम नहीं बढ़ता तो सुमिरन और भजन में भी मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो हम उसी चक्र में घूमते रहते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी इच्छा, कभी निराशा। परमात्मा से हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह इतनी जल्दी नहीं देता। परमात्मा सब कुछ देखता है, लेकिन उसकी कृपा तब बरसती है जब हमारी पुकार हृदय से होती है, श्रद्धा से होती है, समर्पण से होती है। उसके कानों तक हमारी फरियाद तब पहुंचती है जब हमारी आवाज मन से नहीं, आत्मा की गहराई से निकलती है। और आत्मा की वह आवाज तब पैदा होती है जब हम सच्चे भाव से गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, सेवा, सुमिरन और सत्संग के साथ। संगत जी, जब हमारी पुकार गुरु के स्वरूप के साथ जुड़कर उठती है, तब वह केवल एक इच्छा नहीं रहती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है, जिसे परमात्मा अनदेखा नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा का जीवंत रूप है, वे उस अनदेखे प्रभु तक पहुंचने का मार्ग हैं। जब हम किसी भी चीज की मांग करते हैं और हमारे अंतर में गुरु का ध्यान सक्रिय होता है, तो वही ध्यान हमारी प्रार्थना को शक्ति देता है। ऐसे में परमात्मा हमारी पुकार को तुरंत सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि यह पुकार किसी साधारण मन से नहीं, बल्कि गुरु की छाया में पल रही आत्मा से उठी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा ध्यान, विचार और भावनाएं गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ी हों। क्योंकि जैसे हमारा ध्यान होता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसी हमारी वाणी बनती है, और जैसी वाणी होती है, वैसा ही हमारा जीवन चरित्र आकार लेता है। संत जन बहुत सुंदर वाणी में कहते हैं, जहां आसा तहां वासा, मन वचन कर्म सुमिरे जो कोई, देह धरे की नेव जिम, आशा अंत लाए लीजो तेवासा। अर्थात हमारी आशा, हमारी आसक्ति ही हमारे अंतिम गमन का स्थान तय करती है। हमारा अंत वही होता है जहां हमारी चेतना अधिकतम समय तक लगी रहती है। इसलिए संगत जी, यदि हम सचमुच गुरु की कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन, वचन और कर्म को सद्गुरु के ध्यान में लगाना होगा। यही अभ्यास अंततः हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां केवल प्रेम, शांति और मुक्ति का वास है। संगत जी, आइए आज हम सभी मिलकर एक ऐसी भावपूर्ण और गहराई से भरी पौराणिक कथा को स्मरण करें,
जो हमारे आत्मिक जीवन को समझने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में अत्यंत सहायक होगी। कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र को एक श्राप मिला और परिणामस्वरूप उन्हें सूअर की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब सोचिए, जो देवताओं का राजा था, जिसने स्वर्ग के ऐश्वर्य भोगे थे, वह अब एक सूअर के शरीर में आ गया। जैसे ही वह इस योनि में आया, उसे वहां की परिस्थितियां ही सत्य लगने लगी। धीरे धीरे उसने एक सूरी से प्रेम कर लिया, उनसे संतान हुई और वही जीवन उसे अब सुखद और आनंददायक लगने लगा। मलिनता और गंदगी में उसे अब कोई फर्क नहीं दिखता था। वह सब कुछ भूल गया, अपने स्वरूप को, अपने गौरव को और यहाँ तक कि अपने इंद्रत्व को भी। अब वहां स्वर्ग की बात करें तो इंद्रासन खाली पड़ा था, और जहां शासक नहीं होता वहां अव्यवस्था और अराजकता स्वाभाविक होती है। देवता परेशान हो गए। अब इस बिगड़ती व्यवस्था को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, इंद्र को किसी तरह यह स्मरण कराया जाए कि वह एक सूअर नहीं बल्कि देवराज इंद्र है। उन्होंने इस कार्य के लिए देव ऋषि नारद जी को चुना और कहा, जाओ नारद, जाकर उसे समझाओ, उसकी स्मृति जगाओ, ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। नारद जी सूअर रूप में जन्मे इंद्र के पास पहुंचे। वे उसकी भाषा, उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रेम से समझाने लगे, हे इंद्र, आप सूअर नहीं हैं, आप देवताओं के स्वामी हैं। स्वर्ग में आपका इंद्रासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वहां की व्यवस्था बिगड़ रही है, देवता दुखी हैं। कृपया अपने असली स्वरूप को पहचानिए और वहां लौट जाइए। लेकिन संगत जी, सूअर हंस पड़ा। उसने नारद जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी, मुझे सब समझ में आ गया। आप मुझे मारकर मेरा मांस खाना चाहते हैं, है ना? आप मुझे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। जाइए, जाइए। मुझे आपकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास परिवार है, बच्चे हैं, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मैं यही सूअर हूँ और यही रहना चाहता हूँ। नारद जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत समझाया, लेकिन उस इंद्र को कुछ भी याद नहीं आया। संगत जी, यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारी स्थिति का प्रतीक है। हमारी आत्मा जो कभी स्वर्गिक, दिव्य और मुक्त थी, आज संसार के मलिन आकर्षणों में इस कदर रम गई है कि उसे अब यही गंदगी सुखद लगने लगी है। हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम सद्गुरु के दिए हुए नाम से बंधे हुए वह चेतन अंश हैं, जिसे लौटकर उसी परमधाम जाना है। लेकिन इस माया के संसार में हम इतने रम गए हैं कि जब कोई गुरु, कोई महापुरुष हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाते हैं, तो हम भी उस सूअर की तरह उन्हें झूठा समझ लेते हैं और कह देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही ठीक हैं। संगत जी, इस कथा का अगला भाग और भी गहरी चेतावनी और शिक्षाप्रद संकेत लेकर आता है। जब देवऋषि नारद इंद्र को बार बार समझाने के बाद भी असफल हो गए, तो वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, उसे उसके असली स्वरूप की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह तो पूरी तरह से सूअर के जीवन में डूब चुका है। उसे अब अपने इंद्रत्व की याद ही नहीं रही। यह सुनकर भगवान विष्णु को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने निर्णय लिया कि अब स्वयं जाकर स्थिति को संभालेंगे। अब संगत जी, इस कथा को यहाँ से बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। इंद्र जैसा देवताओं का राजा, जो कभी समस्त देवताओं का स्वामी था, वह सिर्फ एक गलत ध्यान की वजह से सूअर योनि में जन्म लेने को विवश हो गया। सोचिए, केवल इस कारण कि उसका ध्यान मलिनता, शरीर और विषयों में रम गया। अगर वह उसी योनि में रहते हुए भी अपना ध्यान ईश्वर में लगाए रखता, तो वह वहीं रहकर भी प्रभु की भक्ति कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने सूअर योनि को ही सत्य मान लिया, उसे अपना सब कुछ समझ लिया। वह पूरी तरह से उसी जीवन में लिप्त हो गया। जब भगवान विष्णु स्वयं उसके पास पहुंचे और बड़े प्रेम से समझाया कि हे इंद्र,
यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है, लौट चलो, तुम्हारा इंद्रासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब भी इंद्र, जो अब सुअर का जीवन जी रहा था, मानने को तैयार नहीं हुआ। अब प्रभु को कठोर निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले उसका ध्यान तोड़ने के लिए उसके सबसे प्रिय को छीनना शुरू किया। उन्होंने उसके एक एक बच्चे का वध किया। फिर भी वह नहीं रुका। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु पर ही प्रहार करने का प्रयास किया। तब विष्णु जी ने उसकी पत्नी का, उस सूरी का भी वध कर दिया। और जब इतना होने पर भी इंद्र का मोह नहीं टूटा, तब अंत में विष्णु जी ने स्वयं उसका सिर काट दिया। और संगत जी, जैसे ही वह शरीर छूटा, वह सारी भ्रांति टूट गई। इंद्र की चेतना उसी क्षण वापस अपने असली स्वरूप में लौट आई। उसे स्मरण हो गया कि वह कौन है, और उसने तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर विनय की। संगत जी, इस कथा में हम सबका प्रतिबिंब छिपा है। हम सब भी आत्मा हैं, एक दिव्य, अनंत, अमर सत्ता। लेकिन इस शरीर, इस संसार, इस माया में फंसकर हमने अपने असली स्वरूप को ही भुला दिया है। गुरु बार बार समझाते हैं, झकझोरते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, लेकिन जब हम नहीं सुनते, तो फिर परिस्थितियां हमारे जीवन से प्रिय चीजों को एक एक करके छीनने लगती हैं, ताकि हमारा ध्यान टूटे, हमारी चेतना जागे और हम फिर से अपने सद्गुरु और परमात्मा की ओर लौटें। इसलिए अभी भी समय है, हम अपने जीवन में देखें कि कहीं हम भी उसी सुअर की तरह तो नहीं जी रहे। अपने ध्यान को बदलें, अपनी चेतना को ऊपर उठाएं और सद्गुरु के वचनों में सच्चा प्रेम जोड़कर नाम का सुमिरन करें। यही हमारे उद्धार का एकमात्र मार्ग है। संगत जी, इस पावन वाणी का सार क्या है? जे आसा ते वासा होई, मन वच कर्म सुमिरे जो कोई। देह धरे कीन जिवासा, अंत आय लीने ते वासा। यही कि जहां हमारी आशा, आसक्ति, लगाव, भावना होती है, वही हमारी वासना, हमारा ध्यान और अंततः हमारी गति होती है। अगर हमारे मन, वचन और कर्म बार बार किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में उलझे हों, तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में वही हमारी चेतना में बना रहता है और आत्मा उसी ओर खिंच जाती है। यही कारण है कि सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि अपने मन को संसार से हटाकर गुरु के स्वरूप से जोड़ो, क्योंकि जिसके साथ अंत में हमारी आशा जुड़ी होगी, वही हमारा ठिकाना बनेगा। अब सोचिए संगत जी, यदि केवल पढ़ने, सुनने या सत्संग में शामिल होने भर से ही आत्मज्ञान हो जाता या गुरु की शक्तियां मिल जाती, तो संसार में जितने नामधारी हैं, वे सब आत्मज्ञानी और सिद्ध हो चुके होते। पर ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा, गुरु की शक्ति उसी को मिलती है जो भीतर से गुरु के नाम में जुड़ा हो, जिसने अपने चित्त को गुरु के ध्यान में लगाया हो और जिसने अपने जीवन को नाम, भक्ति और समर्पण से रंगा हो। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, किताबें रोज ले जाता है, लेकिन कभी उन्हें खोलता ही नहीं, पढ़ता नहीं, तो क्या वह ज्ञानी बन सकता है? नहीं। उसी तरह सत्संग में जाना, नामदान लेना, ये सब शुरुआत है, लेकिन गुरु से जुड़ने का असली मार्ग है नाम का सच्चा अभ्यास और गुरु के स्वरूप का अंतर में ध्यान। सच्चा साधक वही है जो संसार के कार्य करते हुए भी अंतर से गुरु के साथ जुड़ा रहता है। उसके मन की गहराई में हर समय गुरु का नाम, गुरु की स्मृति और गुरु की भक्ति बहती रहती है। ऐसा भक्त यहाँ रहते हुए भी गुरु में मस्त रहता है, और जब संसार छोड़ता है तो गुरु उसे सिमरन करते हुए अपने साथ ले जाते हैं। वह आत्मा फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सोचिए संगत जी, कितना महान साथ है ये। संसार के रिश्ते तो यहीं तक साथ निभाते हैं, लेकिन गुरु वह साथी है जो इस लोक से परलोक तक साथ निभाता है। इसलिए हमें केवल सुनने पढ़ने में न रुकना चाहिए, बल्कि नाम का सच्चा सुमिरन, ध्यान और गुरु से भावपूर्ण जुड़ाव हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर हम गुरु की शक्तियों को भीतर प्रकट होते देख सकते हैं और आत्मा को उस दिव्य रोशनी की ओर ले जा सकते हैं जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। संगत जी, इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है?
एक पूर्ण गुरु की शरण मिल जाना। और जब गुरु मिल जाए तो फिर जीवन में शेष कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता। बस जरूरत होती है तो केवल एक बात की, गुरु वचन पर पूर्ण विश्वास और पालन। इसीलिए आज आप सबसे, हर एक आत्मा से एक भावपूर्ण विनती है कि आज से, अभी से, इसी क्षण एक सच्चा प्रण कीजिए। एक संकल्प अपने आप से, अपने आत्मा से और अपने सद्गुरु से कि गुरु ने जो कहा है वही हमें करना है। जिस राह पर उन्होंने चलाया है उसी पर चलना है। जिस अभ्यास की ओर उन्होंने संकेत किया है उसे ही पूरी श्रद्धा से अपनाना है। हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वे हमारी बात मानें। हम कहते हैं, बच्चा है, नादान है, अभी समझ नहीं सकता, बड़ा होगा तब समझेगा। लेकिन संगत जी, क्या हम भी नादान ही हैं? क्या हम भी बार बार जीवन की भूलों से नहीं टकरा रहे? क्या हमारे पास अब भी समय है टालने का? जब गुरु बार बार सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके वचनों का पालन करें? गुरु हमें केवल बताने के लिए नहीं आए, वो तो दिखाने आए हैं, चलाने आए हैं, और जब हम डगमगाते हैं तो थामने भी आए हैं। पर शर्त यही है कि हम अपना संकल्प दृढ़ करें, उनकी आज्ञा को अपने जीवन का धर्म बना लें। गुरु कहते हैं, ध्यान धरो, तो हमें ध्यान धरना है। गुरु कहते हैं, नाम जपो, तो हमें नाम जपना है। गुरु कहते हैं, सूरत को शब्द से जोड़ो, तो उसी अभ्यास में अपने प्राण लगा देने हैं। और संगत जी, जब हम ऐसा करेंगे तभी वो मरण आएगा जो जन्म मरण से मुक्ति का द्वार खोलता है। वरना यह देह तो हर हाल में एक दिन मरेगी ही, पर अगर वो मृत्यु केवल शरीर की हो और आत्मा अभी भी संसार से चिपकी रहे तो समझो अगला जन्म निश्चित है। लेकिन यदि ये देह तब मरे जब आत्मा गुरु में लीन हो, गुरु के नाम में समर्पित हो, तो वो मृत्यु नहीं, अमरत्व की शुरुआत बन जाती है। तो आइए आज और अभी से एक सच्चा संकल्प लें। जो गुरु ने कहा है बस वही करना है। जो राह दिखाई है उसी पर चलना है। और ऐसा जीना है कि जब अंत आए तो 84 की योनि न छू पाए और गुरु हमें अपने साथ उस लोक में ले जाएं जहां केवल शांति है, प्रेम है और नित्य भजन है। यही सच्चा जीवन है संगत जी, और यही हमारा वास्तविक प्रयोजन। संगत जी, संत वाणी हमें बड़ी सादगी से लेकिन अत्यंत गहराई से जीवन का सार समझा देती है। सो गुरु करो जे बहर न करना, सो पद रहो जे बहर न रना, सो ध्यान धरो जे बहर न धरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। इसका अर्थ क्या है? यही कि ऐसा गुरु करो जो तुम्हें बाहर नहीं भटकने दे, ऐसा स्थान, पद अपनाओ जो बाहर की दौड़ धूप न करवाए, ऐसा ध्यान करो जो बाहर की चीजों में न लगे, और ऐसी मृत्यु चाहो जो जन्ममरण के चक्र से मुक्ति दे दे। अब सोचिए संगत जी, हमें मनुष्य जन्म मिला। यह संसार में सबसे दुर्लभ जन्म है, क्योंकि केवल इसी योनि में आत्मा परमात्मा को अनुभव कर सकती है। केवल इसी जन्म में हम अपने भीतर छिपी उस परम शक्ति को जागृत कर सकते हैं जिसे गुरु की कृपा से प्राप्त किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना अनमोल जन्म पाकर भी हम परमात्मा को बाहर खोजते फिरते हैं। कभी तीर्थों में, कभी मंदिरों में, कभी पहाड़ों में। और यही भूल है, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और गुरु ही वो दर्पण है जो हमें भीतर की उस ज्योति के दर्शन कराते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि किसी के पास अमूल्य खजाना हो लेकिन वह उसे छोड़कर हर रोज बाजार में भीख मांगने निकल जाए, तो क्या आप उसे समझदार कहेंगे? नहीं ना। यही हाल हमारा है। हमारे पास गुरु ने जो नामदान, ध्यान और आंतरिक शक्ति दी है वो एक दिव्य खजाना है। लेकिन हम उस खजाने को न देखकर बाहर के दिखावे, चर्चा, चमत्कारों और दिखावटी साधनों में उलझे हुए हैं। गुरु हमें बार बार समझाते हैं, बाहर देखना छोड़ो, भीतर उतरना सीखो। अपने मैं और मेरे के अभिमान को त्यागो और मैं कुछ नहीं, सब कुछ गुरु है, इस भाव में आ जाओ। यही विनम्रता हमें उस योग्य बनाती है कि हम गुरु के दर्शन अपने अंतर में कर सकें।
जब तक मैं बनी रहती है तब तक परमात्मा नहीं दिखता, जब मैं मिटती है तब साक्षात दर्शन होते हैं। गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। इसलिए संगत जी, अब देर न करें, अपने भीतर उस गुरु को पहचानिए जो सदैव वहां विराजमान है। सच्चा ध्यान कीजिए जिसमें बाहर की दौड़ नहीं, केवल भीतर की यात्रा हो। ऐसी सेवा कीजिए जिसमें दिखावा नहीं, केवल प्रेम हो। और ऐसी मृत्यु की कामना कीजिए जो दोबारा जन्म के बंधन में न बांधे, बल्कि सीधे उस लोक में पहुंचा दे जहां गुरु हमारे स्वागत में हों। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग। संगत जी, जब एक साधक का प्रेम गुरु से गहराता है, जब वह केवल बाहरी रीति रिवाजों से नहीं बल्कि अंतर की गहराई से गुरु को अपने जीवन में धारण करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत अनुभवों की दुनिया खुलने लगती है। ये अनुभव केवल किताबों में पढ़ने से या सत्संग सुनने से नहीं आते, ये तब आते हैं जब साधक सच्चे भाव से गुरु के स्वरूप से प्रेम करता है, उसका ध्यान करता है और हर कर्म में उसे ही समर्पण करता है। सोचिए, आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा, जैसे ही सुबह उठे, स्नान कर हाथ मुंह धोकर आसन पर बैठे, आंखें बंद की और ध्यान लगाया, तो ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं बैठे, हमारे साथ हमारे गुरु भी बैठे हैं। हमारी ही मुद्रा में, सीधी कमर, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह हमारी स्थिति है, बल्कि लगता है गुरु ही इस आसन पर विराजमान है और हम कहीं विलीन हो गए हैं। यह भक्ति है, यह प्रेम है, यह समर्पण है। कई साधक बताते हैं कि जब वे स्नान करने जाते हैं तो कंधे पर तौलिया डाले हुए जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि चलने वाला शरीर उनका नहीं, गुरु का है। वही भाव जागता है जब कोई साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहा हो, अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि हैंडल हमने नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि गुरु ने पकड़ा हुआ है, हम तो बस एक माध्यम हैं। और संगत जी, ये कोई कल्पना नहीं होती, यह उस प्रेम की शक्ति होती है जो साधक को गुरु के साथ एकता की अनुभूति कराती है। भोजन करते समय भी अनेक प्रेमी अनुभव करते हैं कि जैसे गुरु स्वयं अपने हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कुछ प्रेमी तो बताते हैं कि जब वे कौर तोड़ते हैं और सब्जी में डुबोते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं गुरु कौर बना रही हैं, स्वयं खा रही हैं। यह स्थिति उस आत्मिक प्रेम की पराकाष्ठा है जिसमें साधक और गुरु के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, केवल एकता ही शेष रह जाती है। और संगत जी, यह सब क्या है? यह गुरु कृपा है, यह ध्यान की शक्ति है, यह भक्ति की परिपक्वता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गुरु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। और यही तो लक्ष्य है कि हर क्षण, हर स्थिति में हम केवल साधक न रहें, बल्कि गुरु के स्वरूप में ही स्थित हो जाएं। क्योंकि गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बही जाए, अर्थात बिना गुरु की कृपा और दया के हमारा कोई ज्ञान, कोई प्रयास टिक नहीं सकता। तो संगत जी, इस प्रेम को केवल शब्दों में न रखें, इसे जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें। जब यह ध्यान स्थायी हो जाए, तो फिर जीवन में कोई भय, कोई भ्रम, कोई दुख नहीं रहता, केवल गुरु और उनकी छाया ही शेष रह जाती है। संगत जी, जब साधक सच्चे भाव से गुरु के ध्यान में लीन होता है और भक्ति में तल्लीन होकर नाम का सुमिरन करता है, तो धीरे धीरे उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है, और यही परिवर्तन है गुरु शक्ति का प्रभाव। कई साधकों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए हैं कि जब वे पूरी श्रद्धा और समर्पण से गुरु के चरणों में जुड़ जाते हैं, तो उन्हें भीतर से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो उन्हें सामान्य जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बनाए रखती है। अब देखिए संगत जी, साधारण जीवन में छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ पड़ते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात बुरी लग गई, घर परिवार में क्लेश होने लगते हैं। एक मामूली वाक्य भी कई बार रिश्ते तोड़ देता है। लेकिन जिनके भीतर गुरु शक्ति होती है, वे ऐसी बातों को बहुत हल्के भाव से लेते हैं। उन्हें मालूम होता है यह बेकार की बात है, इसे दिल पर नहीं लेना है,
ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को बस इधर से सुनते हैं और उधर से जाने देते हैं। वे अंदर से स्थिर और शांत रहते हैं। यही गुरु की कृपा है, यही उनकी दी हुई सामर्थ्य है। और सोचे, यदि किसी की दुकान से कोई चीज चुरा ले और वो व्यक्ति साफ साफ देख रहा हो कि चोरी हो रही है, फिर भी वह कुछ न कहे और बस इतना सोचे कि यह तो अपना ही धर्म भ्रष्ट कर रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, तो यह कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक बहुत गहरी, उन्नत चेतना की अवस्था है जो केवल गुरु शक्ति से ही प्राप्त होती है। ऐसे मौन रहना, क्षमा कर देना और भीतर से शांत रहना, यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल है, गुरु का दिया हुआ बल। आप और उदाहरण देखिए, आजकल तो थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, अदालतों में घसीटते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जब गुरु कृपा से भरा कोई साधक किसी को कुछ देते समय यह सोचता है कि ये मेरा छोटा भाई है या बहन है या बुआ है, दे दो, कोई बात नहीं, हमारे पास जो है उसी में खुश है, तो यह गुरु शक्ति का सबसे सशक्त प्रमाण है। ये त्याग, ये सहजता और ये संतोष साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। ये गुरु द्वारा दिया गया आत्मिक संतुलन और वैराग्य है। संगत जी, जब साधक के भीतर गुरु शक्ति प्रकट होती है तो वह संसार के शोरगुल में रहते हुए भी भीतर से शांत रहता है। वो लड़ाई की जगह क्षमा करता है, मोह की जगह त्याग करता है और लोभ की जगह संतोष करता है। यही सच्चा धन है, यही गुरु कृपा का प्रकाश है जो हमें बाहरी नहीं, भीतरी जीवन में बदल देता है। संगत जी, अब आइए इस सच्चाई के दूसरे पहलू को भी समझें। उन लोगों की ओर नजर डालें जो जीवन भर नामधारी नहीं रहे, जिन्होंने जीवन भर सद्गुरु के बताए मार्ग का पालन नहीं किया, जिन्होंने संसार को ही सत्य मानकर अपना पूरा जीवन केवल धन, परिवार और व्यापार में बिताया। जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है, जब शरीर बिस्तर से उठने की भी स्थिति में नहीं होता और सारे परिवारजन उनके चारों ओर खड़े होते हैं, तब भी उनका मन उलझा रहता है। किसी का मन पत्नी की चिंता में है, किसी का बच्चों की पढ़ाई या शादी को लेकर चिंतित है, तो किसी को दुकान और मकान की फिक्र खाए जा रही है। क्यों? क्योंकि जीवन भर उन्होंने इन्हीं चीजों का ध्यान किया, इन्हीं बातों में मन लगाया, इन्हीं विषयों को ही उन्होंने अपना परम सत्य मान लिया। लेकिन दूसरी ओर वे साधक होते हैं जिन पर सद्गुरु की कृपा हुई होती है, जिन्होंने जीवन भर भजन सुमिरन किया, जिन्होंने चलते फिरते, उठते बैठते गुरु का स्मरण किया। जब उनके जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब भले ही शरीर जवाब दे दे, जुबान हिलती न हो, होंठ ना कह सके राम या गुरु, माला हाथ से छूट चुकी हो, आंखें बंद हो चुकी हों, लेकिन भीतर जो ध्यान चल रहा होता है वह गुरु के नाम में डूबा हुआ होता है। और ऐसे समय में वही भीतर का ध्यान साधक का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। संतवाणी में कहा गया है, बिन रसना बिन माला कर अंतर सुमिरन होए, दया दया गुरुदेव की विरला जाने कोए। यानी बिना जीभ हिलाए, बिना माला फेरते हुए जो अंतर में सुमिरन होता है वह सद्गुरु की विशेष कृपा से ही होता है और उसे कोई विरला ही समझ पाता है। संगत जी, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कर विनम्र निवेदन है, अभी से इसी पल से गुरु का ध्यान शुरू कर दीजिए। किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा मत कीजिए। चलते समय, बर्तन मांजते समय, वाहन चलाते समय, नहाते समय, जब भी मन खाली हो उसे संसार की सोच से निकालकर गुरु की स्मृति में लगाइए। थोड़ा सा सच्चा ध्यान, गुरु के साथ थोड़ी सी जुड़ी हुई भावना, यह अनेकों शक्तियां, शांति और सामर्थ्य प्रदान करती है। क्योंकि अंत समय में सिर्फ वही साथ देगा जो जीवन भर भीतर संचित किया है। यदि गुरु का नाम और ध्यान भीतर भरा होगा तो उसी के साथ संसार से विदा होगी। और अगर केवल चिंता, मोह, वासना, क्रोध और लोभ से जीवन भरा होगा तो वही साथ जाएगा। इसलिए अभी से तय कीजिए, मुझे अपने अंतिम क्षणों में गुरु चाहिए, इसलिए अभी से गुरु का ध्यान करना शुरू कर देना है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मुक्ति की सबसे सच्ची तैयारी है।
संगत जी, जरा ठहरिए और सोचिए, असली सुख आखिर है क्या? आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने अपने तरीके से सफलता की परिभाषा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है कि पैसा सफलता है, कोई कहता है कि नाम, शोहरत या ऊंचा ओहदा सफलता है। लेकिन एक बार सत्संग में बाबा जी से जब युवाओं ने पूछा कि बाबा जी, सबसे सफल व्यक्ति कौन होता है, तो उनका उत्तर बड़ा ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला था। बाबा जी ने कहा, सबसे सफल वही है जो संतुष्ट है, जिसको कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जो निश्चिंत भाव से बेपरवाही में अपने गुरु और परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ है। संगत जी, सोचिए, संतुष्टि का यह भाव कितना गहरा है। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष होता है, वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। न उसे किसी की दौलत देखकर जलन होती है, न किसी की तरक्की देखकर बेचैनी। उसकी आत्मा कहती है, मुझे जो मिला वही मेरे लिए उत्तम है। उसका मन संसार की भागदौड़ से परे हो चुका होता है। वह न कोई बड़े महल की चाह रखता है, न बड़ी गाड़ी की। उसे चाहिए तो बस एक ही चीज, गुरु का ध्यान, गुरु की भक्ति और आत्मा की परम शांति। संगत जी, ऐसे लोग सच्चे शहंशाह होते हैं। उनके पास भले ही बाहरी दुनिया की कोई दौलत न हो, लेकिन उनके अंदर की दौलत अमूल्य होती है। उनका चित्त हर पल प्रभु की स्मृति में लीन होता है। वो जहां भी बैठते हैं, वहां एक सौम्यता, एक सुकून की लहर फैल जाती है। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक होती है, क्योंकि उनका मन गुरु में लीन होता है। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। बाबा जी कहते हैं, सच्चा सुख तभी आता है जब हमारी इच्छाएं शांत हो जाएं और मन केवल नाम में टिक जाए। और सच में, जिस दिन हमारा मन गुरु के चरणों में टिक गया, उस दिन हमें किसी भी चीज की चाह नहीं रहेगी। वही क्षण होगा जब हम कह सकेंगे, मैं अब पूर्ण हूं। संगत जी, तो आइए ऐसी सफलता की ओर बढ़े जो टिकाऊ है, जो आत्मा को सुकून देती है। ऐसा संतोष अर्जित करें जो किसी से छीना नहीं जा सकता। और वह तभी संभव है जब हम गुरु के प्रेम में जीने लगते हैं, उनके नाम को जीवन बना लेते हैं और दुनिया की भागदौड़ से ऊपर उठकर अंतर की शांति को पा लेते हैं। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची सफलता है और यही जीवन की सच्ची जीत है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया। जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।